डालिम सनबीम ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने टाइम कैप्सूल के उद्घाटन समारोह हेतु पत्रकार वार्ता का किया आयोजन। डालिम सनबीम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्टल रोहनिया वाराणसी के मल्टीपर्पज हॉल में टाइम कैप्सूल के उद्घाटन समारोह हेतु पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप बाबा मधोक ने पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी को यह बताते हुए बड़े हर्ष एवं गौरव का अनुभव कर रहा हूं कि टाइम कैप्सूल का उद्घाटन 21 फरवरी को डालिम सनबीम स्कूल्स के रोहनिया शाखा में करने जा रहे हैं, जिसमें भावी पीढ़ी के लिए डालिम सनबीम स्कूल की यादें, दस्तावेज, तस्वीरें, कलाकृतियां, विद्यार्थियों की अनेकों नेक गतिविधियां एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली तथा अन्य लोगों के दस्तावेजों को शामिल किया गया। इससे आने वाली पीढ़ी यह जान सकेगी कि यह पहले किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली गतिविधियों होते थे। यह कैप्सूल्स अगले 100 वर्षों के बाद यानी सन 2124 में खोला जाएगा। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। निहायत ही प्रोफेशनल ढंग से इस पूरे कॉन्सेप्ट को संजोया है और ए से जेड तक सब इन्होंने बाकी सहयोगियों की मदद से हमारे स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, बाहर के कुछ सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी अपनी टीम इसके साथ में माहिर ने ये सब कुछ किया है। तो इसके बाद मैं चाहूंगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में इसकी क्या सोच है, इसने क्या सोच के इन्होंने इसको किया, जिस सब बारे में चंद शब्दों में अब आगे माहिर बताएंगे। संस्कृति कैसी थी, कल्चर कैसा था, इसी सब को लेते हुए आज ये प्रोजेक्ट जो डालिम सनबीम स्कूल लेके आया है, टाइम कैप्सूल। ये टाइम कैप्सूल एक ऐसी चीज है जो कि एक इस प्रकार के मटेरियल में हम लोग सारे अपनी जितनी अधिक से अधिक संस्कृति है, हमारे समय की जो विशेष चीजें हैं, कुछ किताबें हैं और आगे आने वाले 100 वर्ष बाद की जनरेशन को सौंपना, यह एक ऐसा काम है जो कि आज तक हम लोग देखते हैं विश्व के चारों तरफ दुनिया में लोग कुछ अवशेष, कुछ ऐसी चीजें, कुछ निशानियां हमारे जो पूर्वज हैं उनकी निकालते हैं और फिर उससे शोध होता है कि यह पूर्वज कैसे थे। डिफरेंट है सर, हम लोग टाइम कैप्सूल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे कजिन सर ने बताया, हम लोग सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस के लिए ये इमोशनल सर्विस है। हम लोग बनारस के लिए कुछ करना चाहते थे, हम लोग बनारस को प्रिजर्व करना चाहते थे। बेसिकली आज से 100 साल बाद बनारस दुनिया की टॉप 10 सिटीज़ में से एक होगा और ये सबको पता है, ये सब लोग बिलीव करते हैं। तो वो वहाँ तक पहुँचा कैसे? आज के लोगों की वजह से, आज की सोच की वजह से। तो आज की सोच हम लोग एक बॉक्स में डाल के उसको ज़मीन के अंदर डाल लें और ये सोच 100 साल बाद हम लोग की फ्यूचर जनरेशन हमारे मैसेजेस, हमारे लेटर्स, हमारी वीडियोस निकालेगी और आज के लोगों के बारे में जानेगी। और उस टाइम उनको रियलाइज़ होगा कि बनारस टॉप 10 सिटी में पहुंचा कैसे, आज के लोगों की वजह से और आज की थिंकिंग की वजह से। ये आज की थिंकिंग आपकी फ्यूचर जनरेशन, हम सब की फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग मैसेजेस डालते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके माइंड में और इसे एकदम लेवल पे लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर ऐसे माइंड में तो मुझे रैंडमली आया था, क्योंकि मैं चाहता था कि टाइम मशीन और ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं, टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। पर टाइम ट्रैवलिंग करेंगे कैसे? सबसे इजी तरीका क्या है? अपने आगे खुद की जनरेशन और बनारस के जितने लोग हैं उनको एक फर्स्ट हैंड खुद से मैसेज लिख के देना, ये टाइम ट्रैवल है। यही कॉन्सेप्ट को फिर हम लोगों ने बनाया टाइम कैप्सूल। बाहर मैंने देखा कि बाहर के देशों में बहुत होता था, इंडिया में अभी भी किसी प्राइवेट एंटिटी ने इसको नहीं किया, किसी भी स्कूल ने नहीं किया। बनारस में पहला है। यूपी में आई थिंक गवर्नमेंट ने एक या दो बार आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले टाइम कैप्सूल डाला था प्राइवेट एंटिटी। और मॉडर्न टाइम में ये पहला टाइम कैप्सूल है इंडिया का। ये आइडिया मुझे वैसे आया था और मुझे बस पूरे बनारस को प्रिजर्व करना था। 2024 के बनारस को मुझे प्रिजर्व करके डालना था। स्मृति में लाने के लिए किया गया है। ये कोई कमर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि आने वाले हमारी जो जनरेशन हैं, जो सक्सेसर्स हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं ये बता रहा हूँ, हम लोग डालिम सनबीम स्कूल के
कर कमलों द्वारा एक ऐसा टाइम कैप्सूल बना के धरती के अंदर समाहित कर रहे हैं, जो कि आज का काशी, पुराना काशी, ये सबको मिला के और आज की जो जनरेशन है उनके विचार मिला के, ऐतिहासिक भी, इमोशनल भी, भूगोलिक भी, ये सब कुछ हम लोग ज़मीन के नीचे 10 फुट नीचे अगले 100 वर्ष के लिए कल की तारीख में हम लोग डाल रहे हैं, जिसका टाइम कैप्सूल जिसको बोलते हैं बना के। ये वैज्ञानिक तरीके से एक टैंक बनाया जाता है जिसकी आयु कम से कम 200 वर्ष हो, और उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि इस ढक्कन को या इस कैप्सूल को आप 100 वर्ष बाद इस तारीख को खोलिए। इसके करने के पीछे मंशा ये होती है कि आने वाले जो हम लोग की जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये जाने कि क्या था काशी, क्या थी ये दुनिया, इसकी सोच कैसी थी, पहनावा कैसा था, मनुष्य कैसे थे हम, उनकी संस्कृति कैसी थी, ताकि वो इसको लेके आगे जा सके। आज विज्ञान ठीक है, हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर ले जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों की ओर ले जा रहा है, पर किंतु इस प्रकार के टाइम कैप्सूल को समाहित करने से हम अपने इमोशन, अपनी संस्कृति, अपने आप को, अपने अंदर के मनुष्य को हम जिंदा रख सकते हैं आगे आने वाले मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस के सामने। और ये सारी चीज़ें, ये सोच जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारे एडिशनल डायरेक्टर माहिर मधोब की सोच है। ये एक पुत्र की तरह नहीं, मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनली बता रहा हूँ कि सारा A to Z सब कुछ इनकी सोच है, इन्होंने किया, इन्होंने ही वैज्ञानिकों से संपर्क किया और आज आपके सामने टाइम कैप्सूल मौजूद है।